तो डाक चौकी व्यवस्था था क्या? दरअसल यह जो है आपको सूचना प्राप्त करने का एक सिस्टम था, व्यवस्था था। क्योंकि उस समय कोई मान लो इंटरनेट था नहीं, मोबाइल था नहीं, या कोई और ऐसा द्रुतगामी साधन था नहीं कि साम्राज्य के अंदर कहीं कुछ हो तो उसको बहुत जल्दी इस बात की सूचना मिल जाए। तो इसने, चूंकि हम लोग देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में विद्रोह भी हो रहा था, तो इसके चलते साम्राज्य में चाहे विद्रोह की सूचना हो या कोई अन्य गतिविधि की सूचना हो, उस संबंध में इसको सूचना कैसे प्राप्त करना ये हो पाएगा। तो इसके लिए एक तरीका इसने अपनाया कि पूरे साम्राज्य में मुख्य मुख्य चौराहों पर या जैसो जगहों पर इसने क्या किया, डाक चौकी की व्यवस्था की। और यह डाक चौकी था क्या, मान लो एक वहाँ पर जो है सो ऑफिस खोल दिया और वहाँ पर जो है सो अधिकारी को बहाल किए, ये घुड़सवार को बहाल किया और कर्मचारी को बहाल किया और उसको घोड़ा दे दिया। समझ गए ना? तो मान लो कि अगर ये गांधी मैदान के इलाके में कोई चौकी बना हुआ है, तो गांधी मैदान में जो ये कर्मचारी है, जो यह घुड़सवार है, उसकी जिम्मेवारी है कि गांधी मैदान के अंतर्गत उसका जो क्षेत्राधिकार बनता है वहाँ से वो जानकारी प्राप्त कर ले और एक घुड़सवार को वो जानकारी सौंप दे। वो घुड़सवार क्या करता था, मान लो एक चौकी गांधी मैदान में है, दूसरा चौकी दानापुर में है, तीसरा चौकी मान लो कि बिहटा में है। तो ये गांधी मैदान वाला जो है घुड़सवार क्या करेगा कि सूचना कलेक्ट किया और उसके बाद घुड़सवार को जैसू दे दिया, वो घुड़सवार दौड़ करके पहुंचा दिया कहाँ, दानापुर। अब दानापुर वाला जो घुड़सवार होगा वो उस सूचना को पहुंचा देगा बेटा। अब बेटा के बाद मान लो आरा में कोई चौकी होगा तो बेटा वाला उस सूचना को ले जा करके कहाँ पहुंचा देगा, आरा। इस तरह से सीरियली मान लो कि ये जैसे गांधी मैदान है, यहाँ से चला आ गया मान लो दानापुर, दानापुर से चला मान लो बेटा आ गया, बेटा से चला मान लो आरा आ गया, आरा से आगे बक्सर, बक्सर के आगे मान लो बनारस। इस तरह से करते 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 ये कहाँ पहुँचा देता था जानकारी, दिल्ली तक पहुँचा दिया। तो ये तो उस समय कैसे तेजी से सूचना प्राप्त हो पाएगा, इसकी व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने किया। यही था उसका डाक व्यवस्था। तो हम लोग कहेंगे डाक व्यवस्था के अंतर्गत कि यह तेज गति से सूचना प्राप्त करने का व्यवस्था था। तेज गति से साम्राज्य भर से, साम्राज्य के अंदर से सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था, सूचना प्राप्त करने की व्यवस्था थी। तो सूचना इकट्ठा करने का ये तरीका उसने निकाला, यही था डाक व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था कि यहाँ पर घुड़सवार होता था प्लस कुछ कर्मचारी होता था, यही जो है बहाल होता था और इसी की जिम्मेवारी थी। कर्मचारी सूचना कलेक्ट करेगा, सूचना कलेक्ट करके किसको दे देगा, घुड़सवार को दे देगा, घुड़सवार लेकर के दौड़ करके दूसरे चौकी पर पहुंचा देगा, दूसरा जैसो फिर तीसरी चौकी पर पहुंचा देगा। तो यह डाक व्यवस्था सिस्टम को स्थापित करने वाला, मतलब कि सूचना द्रुत गति से, तीव्र गति से प्राप्त हो सके शासक को, सुल्तान को, यह व्यवस्था करने वाला यह पहला सुल्तान था, है ना। तो यह पहला सुल्तान रहता है। तो डाक चौकी के बारे में बस इतना ही तुम जो है सो जानो, इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब आता है इसकी सैन्य व्यवस्था। अलाउद्दीन का ही सैन्य व्यवस्था। तो अब तक क्या था कि केंद्र के पास अस्थाई सेना नहीं होती थी, लेकिन यह पहला सुल्तान होता है जिसने बहुत बड़ी संख्या में अस्थाई सेना की व्यवस्था की। कहा जाता है कि इसकी सेना में 4,70,000 सैनिक थे। उस समय की आबादी के हिसाब से समझ लो बहुत ज़्यादा होगा। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय मात्र 35 करोड़ आबादी थी हमारे देश की, 1947 में के आसपास। तो मान लो कि आज से लगभग जो है सो 700-800 साल पहले भारत की कितनी कम आबादी होगी, और उस आबादी में 4,70,000 मतलब 4.25 लाख की
सेना होना कोई छोटी बात तो नहीं थी। तो यह जो है एक अस्थाई सेना बहाल करने वाला यह पहला शासक था, सुल्तान था। अस्थाई सेना बहाल करने वाला पहला सुल्तान, यह पहला सुल्तान था। यह जो है सैनिकों की योग्यता के आधार पर बहाल करता था और उसको नगद वेतन देना शुरू किया। सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया, नगद वेतन जैसे ये देना शुरू किया, सैनिकों को यह नगद वेतन देता है। उसके अलावा यह क्या करता है कि जांच परख कर सैनिकों की बहाली किया, जांच परख कर बहाली यह कहा जैसो करना शुरू किया। तो जांच परख करके यह सैनिकों की बहाली करता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि यह सेना में जो है आपको ये जो घोड़ा होता था उसको दागने का, और जो सैनिक और जो घुड़सवार होता था, सैनिक होता था, उसका हुलिया मतलब चेहरा लिखने का व्यवस्था इसने किया। ये व्यवस्था देखोगे ज्यादा कारगर ढंग से कर पाता है मुगल काल में जहांगीर, लेकिन सबसे पहला यह सुल्तान है जिसने सेना के क्षेत्र में कोई धांधली ना हो सके इसके लिए व्यवस्था किया कि घोड़ा को दागो कि यह घोड़ा असली है या नकली। उसमें मान लो सुल्तान का मुहर मार देता था दाग लगा करके, और जो उस घोड़े का घुड़सवार होता था उसका शरीर का आकार प्रकार कैसा है उसका जो है सो रिकॉर्ड लिख लेता था।